हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी ना बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि जिनकी जो बातें हैं वो हमेशा ना निगेटिविटी से ही शुरू होती हैं। वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं। ऊपर से आप देखो कि कई बार लथार्जिक से रहते हैं, एक जगह से उठे दूसरी जगह बैठ गए, दूसरी जगह से उठे फिर कहीं और बैठ गए, लेकिन उनमें एनर्जी नहीं रहती है ना। तो कई बार जो है वो बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। कई बार जो है उनको अगर कोई बात आपने बोली तो बड़ी जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये सब जो है ना निगेटिविटी की निशानी है। अगर ये चीज़ बहुत लंबे समय तक रहती है और आपको दिखाई देती है किसी व्यक्ति के अंदर या किसी परिवार के अंदर, तो आप समझ लो कि उन लोगों का जो ऑरा है वो क्लीनिंग के लिए रेडी है। यानी आपको उसके उनके ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि क्या होता है ना, आज के इन्वायरमेंट में ना लोग अपनी जो है प्रोग्रेस से कम खुश होते हैं, दूसरे की प्रोग्रेस पे टेंशन ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये जो जेलिसी का फैक्टर है, जो अ, अंदर ईर्ष्या है, लोगों के लिए बुरा सोचना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है दूसरों की जो निगेटिव दृष्टि है, एविल आई है, तो उसकी वजह से आपका ऑरा कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जिसकी वजह से आपके खुद के काम भी रुक से जाते हैं। आप देखोगे कि बनते बनते काम अचानक से बिगड़ने लग जाते हैं या फिर एकदम स्टक हो जाते हैं, है ना। आपकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, घर का एनवायरनमेंट ख़राब होने लगता है, घर में क्लेश होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को बहुत अच्छे से जाहिर कर देती हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर का जो वातावरण है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुका है और उस पर किसी न किसी ईवल आई का या फिर किसी नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया है। तो हमें उस ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। तो कई बार लोग इस चीज़ से इतने घबरा जाते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो इन चीज़ों को कैसे रिमूव करें या कैसे किसी से मिलें, क्या करें, है ना। कई बार ऐसे लोग भी उनको नहीं मिल पा रहे होते हैं जहाँ वो उनको सही और एक पॉजिटिव सलाह दे सकें जिससे वो अपनी चीज़ों को ठीक कर पाएँ। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप घर में खुद ब खुद उन चीज़ों को करके अपने आप को क्लींस कर सकते हैं, अपने परिवार को क्लींस कर सकते हैं, अपने घर के और ऑफिस के वातावरण को क्लींस कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से अपने ऊपर यूज़ करते हैं और अपने ऑरा को क्लीन करके अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो उसी के जो संदर्भ में जो पहला मेरा सजेशन है आपके लिए, वो ये है कि अगर आपको ऐसा फील होने लगे कि आप बहुत ड्रेन हो रहे हैं या आप बहुत मतलब बिना बीमारी के भी आपको एक वीकनेस सी फील हो रही है या उलझन सी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर निगेटिविटी का असर हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी की विलाई का असर हो रहा है। तो आप नॉर्मल जो वाटर जिससे नहाते हैं उससे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और उसमें सॉल्ट डाल लीजिए। तो उसमें आप सी सॉल्ट भी डाल सकते हैं, हिमालयन सॉल्ट भी डाल सकते हैं और इप्सम सॉल्ट आता है वो भी डाल सकते हैं। तो आप कोई भी सॉल्ट ले लीजिए और उसमें 2 4 5 चम्मच डाल के और उसको अच्छे से घोल लीजिए। और उसके बाद उसको ऊपर से मतलब बॉडी के ऊपरी पार्ट से उसको पोर करना शुरू करिए अपने ऊपर। तो जब आप उसको अपने ऊपर से पोर करेंगे तो आपके ऑरा की जो निगेटिविटी है ना वो धीरे धीरे बह के पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। और आप फिर उसके बाद जब आपका वो पानी ख़त्म हो जाए तो आप फिर से फ्रेश वाटर लें और उसको अपने ऊपर से अच्छे से डाल लें। तो आपका जो निगेटिव जो इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास की निगेटिविटी है, वो उस सॉल्ट वाटर के पूरी रिमूव हो जाएगी।
उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो जो आप घर के लिए कर सकते हैं, उसमें घर के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। तो आप इसमें बहुत सारी ऐसी स्टिक्स आती हैं जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गूगल धूप वगैरह में मिक्स होती है, तो उसकी बनी हुई स्टिक्स आती हैं, तो आप वो जला सकते हैं। सांभरानी कप्स आते हैं आजकल बने बनाए, है ना, आप उनको ले सकते हैं, उनके ऊपर कपूर और लौंग जला सकते हैं। तो आप उनको जलाकर धुआं कर लीजिए। और अगर आपको एलर्जी नहीं है धुएं से, तो आप उसे अपने आसपास, अपने ऑरा के आसपास उसको घुमा सकते हैं। तो उसके धुएं के प्रभाव से जो भी निगेटिविटी है आपके आसपास वो उससे हट जाएगी। और अगर आपको एलर्जी है, मान लीजिए बाई चांस आप डायरेक्ट वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो और आपको लगता है पूरे घर पर ही इसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव है, तो आप घर की हर दिशा, हर कोने, हर एरिया को उस धुएं से मतलब प्रभावित कर सकते हैं। धुआं उसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे कि वो उस धुएं की वजह से वहाँ की सारी नेगेटिविटी जो है वो छूमंतर हो जाएगी, थोड़ी देर में हट जाएगी। उसके बाद जो है जो एक तीसरा तरीका है वो ये है कि आप क्रिस्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स के साथ ये है कि आप जहाँ तक हो सके, अगर आप क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही वो क्रिस्टल अपने घर में लाएं और उसको क्लींस करके फिर उसका इस्तेमाल करें। तो उसमें जो है अमेथिस्ट है और सेलेनाइट है और क्लियर क्वार्ट्ज है। तो इस तरीके के कई क्रिस्टल्स हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्लींसिंग के लिए यूज़ होते हैं, प्योरीफाई करते हैं आपके घर को, आपके वातावरण को। तो लेकिन वही है कि आप उनको किसी न किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही प्रयोग करें। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो हम कह सकते हैं कि एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपकी निगेटिविटी को हटाने के लिए। तो आप अपना, अगर आप घर में एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं तो जो है आप उसमें कुछ बूंदें उसकी डाल सकते हैं, जिसमें आप लेवेंडर ऑयल ले सकते हैं, रोज़मेरी ऑयल ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जैस्मिन ऑयल ले सकते हैं। तो आप उनकी कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए। और लेमन ग्रास ऑयल वो भी बहुत अच्छा होता है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप उसमें डाल देंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, फ्रेश फील करेंगे। और आप उसको जो है चलता हुआ थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो वो जो स्मेल है उसकी वो सारे वातावरण में जो है वो फैल जाएगी और आपके यहाँ की निगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सोचें तो हम नेचर के साथ भी ये तालमेल जो है वो बिठा सकते हैं, कि क्योंकि नेचर जो है वो ईश्वर की दी हुई खूबसूरत देन है हम लोग के लिए, कि उसको हम संपर्क में लाकर भी हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। तो उसके लिए जो एक चीज़ है वो सबसे अच्छी ये है कि जिस समय भी बारिश का मौसम होता है ना, अगस्त में या मतलब जुलाई में, या जब भी ऐसे मौसम है जिसमें कि आप नहा सकते हैं, क्योंकि कई बार तो सर्दियों में बारिश होती है तो उस समय आपके लिए बारिश में जाना पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर अच्छा मौसम है और जिसमें आप बारिश में जा सकते हैं तो आप बारिश में जाइए। और उसके बाद उस कोशिश करिए कि आप नंगे पैर जो है वो घास वगैरह, अगर एरिया है कहीं पे ऐसा पार्क का या कोई भी, तो आप घास पर नंगे पैर खड़े हुए। तो क्या है कि आप अर्थ से भी कनेक्ट हो जाएंगे और यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो एक एनर्जी आपको मिलेगी उससे आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लींस हो जाएगा। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो प्रकृति का दिया हुआ एकदम नेचुरल वाटर है ना। और जब वो आपके शरीर पर पड़ेगा तो वो आपके शरीर की सारी निगेटिविटी को बहाकर अपने साथ ले जाएगा। और जब आप धरती के संपर्क में होंगे तो धरती भी आपके अंदर की सारी निगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आप उस निगेटिविटी से फ्री हो जाएंगे। तो ये जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरली भगवान ने ही हमको इतनी अच्छी एनर्जीज दी हैं, इतनी प्राकृतिक एनर्जी दी हैं जो हमारे ऑरा को जो है फ्री में ही पूरी तरीके से क्लीन कर सकती हैं, हमारे अंदर की निगेटिविटी को हटा सकती हैं।
उसके बाद जो हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो भी प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। उसका प्रयोग भी हम अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सुबह जब सूर्य निकलना शुरू होता है ना, रेड होता है जिस समय पे, आप उस समय पे सनलाइट में जाइए, है ना, उगते हुए सूरज को देखिए। और उसके साथ साथ आप अच्छे से शांत वातावरण में जाके गहरी गहरी सांसें लीजिए। तो जो है, आप जब गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो है, आप पहले इनहेल करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, आप बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसको। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर की जो निगेटिविटी है, उन सांसों के माध्यम से वो बाहर चली जाती है, इन्वायरमेंट में आ जाती है ना, और आप उससे फ्री हो जाते हैं। और साथ ही आपने भाई सुना होगा कि जो सन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है ना, उसकी जो ताप है उसे तो अच्छे अच्छे सहन नहीं कर पाते हैं, ये तो हमारे कथाओं में, गाथाओं में, पुराणों में लिखा हुआ है। तो वो जो सन की एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो अगर आप उस सन की एनर्जी में खड़े रहते हैं तो आपके आसपास का जो बाहरी निगेटिविटी है वो सनलाइट की वजह से जो है वो हट जाएगी, है ना, नष्ट हो जाएगी। और जो आप उस खुली हवा में सांस लेंगे अच्छे से, तेज तेज गहरी गहरी, तो उससे आपके अंदर की निगेटिविटी भी बाहर चली जाएगी। तो आप पूरी तरीके से एकदम फ्रेश फील करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, और आपके अंदर का सारा निगेटिव जो थॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो प्रकृति से कनेक्ट करके आपको क्लिनजिंग देता है, और उसके माध्यम से आप अपने अंदर और बाहर दोनों ही एनर्जीज को पॉजिटिव बना सकते हैं। आप पॉजिटिवली उन पर काम कर सकते हैं, पॉजिटिवली उनके बारे में मतलब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपके अंदर निगेटिविटी रहती है ना, आपको कितनी भी अच्छी बात बताई जा रही हो, पर आप घूम फिर कर जो बात करेंगे वो निगेटिव ही करेंगे। आपसे कोई अच्छे से भी बात कर रहा होगा, चीज़ें आपके सामने रखेगा, आप घूम फिर कर उसका आंसर निगेटिव ही देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हैं, लेकिन कई बार वो आपकी एनर्जी ही इस तरीके की निगेटिव हो जाती है कि आप चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते, और उसका प्रभाव जो है वो आप पर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जब आप दूसरे के सामने उस तरीके की चीज़ें करते हैं तो उसका असर दूसरे के ऊपर भी होता है, उसको भी वो निगेटिविटी जो है वो फेस करनी पड़ जाती है। उसके बाद जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है वो ये है कि आजकल ना आपने कई बार जो है ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे, कई रील्स भी देखी होंगी, और गूगल पर भी कई बार इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें कि आपको हीलिंग साउंड के बारे में बताया जाता है। तो आपको एक ऐसा म्यूज़िक सुनने के लिए मिलता है जिसमें भले ही कोई शब्द नहीं होते, लेकिन वो जो उसके स्वर हैं वही आपको अच्छे से अंदर तक हील कर देते हैं, है ना। वो किसी ना किसी, या तो पानी की तरंगों पर वो म्यूज़िक बज रहा होता है, पंछी की चहचहाट के साथ वो उस म्यूज़िक को कनेक्ट करके तब वो हील करने के लिए जो है दिया जाता है। या फिर जो एक आपने सुना होगा जल तरंग, जो कई सारे कटोरियों में पानी रख के और उसके ऊपर बजाया जाता है। तो इस तरीके से उस म्यूज़िक को डेवलप किया जाता है। उसकी अपनी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है जो अलग अलग इश्यूज़ को लेकर ठीक करने के लिए होती है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक बिल्कुल अच्छे शांत वातावरण में जाकर बैठ जाइए जो शांति से, है ना। लेकिन आपके आसपास बहुत शोर या कोई इस तरीके का वातावरण नहीं होना चाहिए, एकदम शांत वातावरण होना चाहिए, है ना। जो माहौल हो वो आपको एक शांति देने वाला हो, और ऐसे उसमें आप उस म्यूज़िक को चला लीजिए अपने फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, या जो भी आपके पास सुविधा हो उस पर, और आंखें बंद करके, आंखें क्लोज करके बहुत अच्छे से उसके हर तरंग को, उसकी हर ध्वनि को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे वो भी आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देगा, और धीरे धीरे आपके अंदर की उस निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक देगा, और आप बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, है ना।
तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो तरीका है अपने आप को एनर्जाइज करने का, अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर हटाने का, है ना। फिर उसके बाद एक जो सिंपल सा उपाय है कह लीजिए, या सिंपल सा तरीका है, वो है फिटकरी, है ना। अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, तो आप अपने ऊपर से फिटकरी का एक टुकड़ा ले लें छोटा सा, और एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसको उतार लें, है ना। तो 7 टाइम्स आपको वो उतारना है। उसके बाद घर के बाहर जाके, या तो आप उसे कहीं पब्लिक टॉयलेट में जाके फ्लश कर दीजिए, है ना। और अगर आप ऐसा ना कर पाएँ कि आप नहीं जा पाते हैं, आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ऐसी इस तरीके की चीज़ें नहीं पॉसिबल है, तो आप घर के बाहर जाके कोई एक दिया या कोई ऐसी चीज़ ले लें और उसमें जाकर उसको जला दें, है ना। या फिर आप तवे पर एक कोई पुराना तवा हो, ऐसा नहीं खाना बनाने वाला, लेकिन अगर कोई पुराना लोहे का बर्तन है तो आप उसमें भी बर्न कर सकते हैं। और उसके बाद उसका जो मटेरियल इकट्ठा हो जाए, है ना, पाउडर जैसा वो हो जाता है, तो उसको आप इकट्ठा करके और आप कहीं किसी पेड़ वेड़ के नीचे उसको डाल दीजिए, तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है ना। और अगर बाहर दिए में जला रहे, मान लीजिए कपूर रख के आपने उसको जला दिया, और जलने के बाद जो इकट्ठा हो जाए उसको आप ऐश को उसकी को बाहर किसी पेड़ के नीचे, ऐसी जगह पे जहाँ किसी का पैर भी ना पड़े और वो मिट्टी में ही मिल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं उसके लिए। और उसके बाद जो एक चीज़ आती है कि आप ऑरा क्लीनिंग करने के लिए खुद से भी एक वाटर बना सकते हैं, है ना। एक ऑयल भी बना सकते हैं और वाटर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्प्रे की बॉटल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है गंगा जल डालिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा गुलाब जल जो है डालिए, नींबू की कुछ बूंदें डालिए, और फिटकरी का एक चुटकी पाउडर डालिए, है ना। और उसको आप पूरा पानी से भर लीजिए, यानी बचा हुआ जो पोर्शन है उसको आप पानी से भर दीजिए, और उसके बाद उसको अच्छे से हिला लीजिए। और हिला के फिर उसके बाद आप अपने ऊपर, अपने चारों ओर भी पूरा स्प्रे कर सकते हैं, और अपनी फैमिली में किसी मेंबर के लिए आपको लगता है उस पर भी स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर के कोने में या खिड़कियों पर, दरवाजों के आसपास भी आप उस चीज़ को स्प्रे कर सकते हैं, है ना। और आप यही वाटर जो है वो लौंग और कपूर को पानी में मिलाकर उससे भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये लौंग और कपूर आप ऑयल में मिलाकर भी, जैसे कोकोनट ऑयल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लोग को पानी का स्प्रे मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, तो आप जो है कहना चाहिए एक थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लें, और उसमें दालचीनी और कुछ लौंग और कपूर मिला के उसको रख दें, कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब वो थोड़े दिन बाद कपूर आपका मेल्ट हो जाए, या लौंग का और दालचीनी का असर भी उसमें आ जाए, तो आप उसको हाथ पैरों पर लेकर लगा सकते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ ऊपर की तरफ नहीं लगानी है, बल्कि नीचे की, जैसे आप किसी चीज़ को झाड़ रहे हैं तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ को उसको लगाना है। और उसके बाद आप उसे कुछ देर लगा रहने दें, उसके बाद जो है नहा लें, है ना। नहाने से पहले लगा लें, फिर थोड़ी देर बाद आप नहा लेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, तो जो भी निगेटिविटी होगी वो आपकी हट जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ सिंपल से तरीके हैं जिनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप चाहें तो आप घर बैठे बैठे ही इन छोटे छोटे तरीकों को इस्तेमाल करके अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपको किसी भी बात का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आप स्ट्रांगली चीज़ों को फेस कर पाएंगे, और अच्छा जो है स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, है ना। चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों ही अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, है ना। तो ये जो सिंपल से तरीके हैं वो आपको शायद बहुत मदद कर सकते हैं अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए। सो आई होप कि आपको ये सारे तरीके में से कुछ तरीके हो सकता है पसंद आए, और आप उनका इस्तेमाल करके अपने ऑरा को पॉजिटिव बना सकें। तो आपको इसी के साथ जो है बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट करें। और अगर आप किसी विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी सलाह दे सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी काम करके आप तक वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।